दिमाग में ये पहले एक ख्याल आया कि क्यों ना मैंने कोई बाहर निकला जाए, बाई रोड चल के या इस तरह का एडवेंचर भी किया जाए। तो उस वक्त ये इतना आसान नहीं था हमारे ज़माने में, क्योंकि पहले तो हमको ये नहीं पता था कि ये पासपोर्ट कहाँ से बनता है, क्या नहीं बनता है। तो ये असल में जब शर्मा ने इसको शुरू किया था, तो जब इसके दिमाग में आया तो कुछ लोग इसके साथ अटैच हुए। वो कहने लगे कि भाई ठीक है। जब उसने कहा कि इस तरह से प्लान है हमारा, सबसे पहले तो ज़रूरी था कि भाई अपना पासपोर्ट होना चाहिए। अपने पासपोर्ट किसी पर था नहीं, तो फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया गया। पासपोर्ट जब बन के आ गए, तब तक भी जो है ना फाइनल नहीं था कि हम जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमने अपने मन में जो है ना पूरी तरह से ये ठान लिया था। हम जो थे, उसके बाद मनमोहन सिंह थे और उसके बाद शर्मा थे, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। मोटरसाइकिल खरीदा कैसे जाए, उतना पैसा भी नहीं था। तो बहुत इधर उधर करते रहे। तो मैंने कहा एक मेरे पास BS मोटरसाइकिल था, बहुत पुरानी मोटर बाइक थी मेरे पास उस जमाने में। मैंने देखो शर्मा, बात ऐसी है, अगर कोई गाड़ी बंदोबस्त नहीं होती है ना, तो हम लोग दोनों जो है ना बाकी सबको छोड़ देंगे और हम लोग दोनों ही निकल चलेंगे इसी गाड़ी पे। और वो बहुत पुरानी गाड़ी थी। तो ये सब जब मैंने उसको कहा तो भी उसको भी थोड़ा लगा कि भाई ये हमसे भी बड़ी उम्र का आदमी है, जब ये इतना हौसला कर सकता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जब मोटर बाइक, सबसे पहले मोटर बाइक लेने की जरूरत पड़ी, तो इधर पासपोर्ट वगैरह बन के रेडी हो गए। बाकी अगर अभी कॉरेस्पॉन्डेंस चल ही रही थी गवर्नमेंट के साथ, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है ये। उस जमाने में किसी इस तरह के ट्रिप का कोई गया ही नहीं था। मच्छर है ना, पंखा चला। तो शर्मा क्या किया कि अब उसमें क्या ना कि कोई रूट का मैप होना चाहिए था। तो ना हमारे पास कोई मैप था ना कुछ था। तो फिर वो शर्मा यहाँ से गया कलकत्ता। कलकत्ता में एक अमेरिकन की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पर अमेरिकन लाइब्रेरी है। तो वहाँ पर उसने एक वर्ल्ड का एटलस देखा था। तो एटलस में जो है ना उसने एक रफ पेपर पे खाली लिख दिया कि भाई यहाँ से जाना है, ये रूट है, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे। तो सारा जैसा भी था वो सारा वो बंदोबस्त करके दे लाने के बाद फिर आस्ते आस्ते क्या है ना कि हम तो तैयार ही थे। सिक्योरिटी के चीफ ऑफिसर थे ना, वो आर्मी से रिटायर होके आए। तो उनसे जाके हमने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि वहाँ पर ऑप्शन होती है, हम तो कभी वहाँ गए नहीं हैं, हमको पता नहीं कैसे क्या करना है। अगर आप इसमें हमारी कुछ मदद करें तो अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ किसी ऑफिसर को फ़ोन कि हमारे 2-3 लड़के आएंगे, तो उनको जो ऑप्शन में जो बेस्ट जो मोटरसाइकिल है, तो खैर वो क्या हुआ कि फिर उस वक्त जब ये लोग जब मोटर बाइक लेने गए ना, तब मैं पंजाब में था। मेरे भगनी की शादी थी, मैं उसमें गया हुआ था। तो फिर लेकिन जब मैं वापस आया तब तक सब कुछ सेटल हो चुका था। मोटर बाइक जो है ना उसकी जो नीलामी हुई, तो हमने उसकी बोली लगाई। तो उन्होंने कहा कि देखिए जब इस नंबर का जो मोटर बाइक की जब ऑप्शन होगी तब उसमें आप अपनी भेज लगेगी। तो उन्होंने क्या किया ना, बहुत जल्दी ही, क्योंकि वाइट पेंट कर दिया गया और सामने एक बोर्ड लगा दिया वर्ल्ड टूर, उसमें लिखा है आगे में इंडिया। ये सब करके जब मैं वापस आया ना, तब तक गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बन चुकी थी। तो फिर करते करते आखिर वो दिन आ गया जिस दिन हमको यहाँ से रवाना होना। जब निकल पड़े तो ये पहला एक मौका था कि मोटरसाइकिल में इतना लंबा टूर करना था। तो बड़ी मन में उमंग भी थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जब रोड पे सफ़र करना शुरू किया, तो सर्दियों का मौसम भी था, कपड़े हमारे पास थे नहीं बहुत ज़्यादा। आप लोग ने इन टोटल कितना कंट्रीज कवर किया? अब देखो वो तो हिसाब लगा कर बताना पड़ेगा, कोई याद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि रूट क्या था और परेशानियाँ क्या क्या थी। मेन चीज़ यहाँ से तो निकल पड़े,
अब हमको जाना था बॉम्बे पहले। बॉम्बे इसलिए जाना पड़ा कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ से पाकिस्तान होके और फिर अफगानिस्तान में एंटर करेंगे और फिर वहाँ से ईरान जाएंगे, ईरान से फिर टर्की, मैंने वहाँ से फिर यूरोप की तरफ निकल जाते। ज़्यादा ही 30, हाँ इससे ज़्यादा ही होगा। हाँ इतना तो 30-25 कंट्रीज होगी। हम भी कभी उसका हिसाब ही नहीं है कितनी कंट्री में।